कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। यहां भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद और भारतीय बायोटेक की विकसित कोवैक्सीन, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रेजेनेका की विकसित कोविशील्ड के टीके लगाए जा रहे हैं। दुनिया में फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, स्पुतनिक, साइनोफार्म आदि ब्रांड्स की वैक्सीन भी उपलब्ध है। कोई इनमें से कोई भी वैक्सीन लगवाए उसे 2 डोज लेनी पड़ती है। आमतौर पर वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखे जाने की सिफारिश की जाती है, लेकिन कोविशील्ड और फाइजर की वैक्सीन के लिए यह मियाद बढ़ा दी गई है। चूंकि भारत में अभी फाइजर की वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, इसलिए यहां उसकी बात तो नहीं हो रही है, लेकिन कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने को लेकर तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्हीं में से एक जायज सवाल यह है कि क्या जिन्होंने 4 या 6 हफ्ते में ही कोविशील्ड की दूसरी डोज ले ली, उन्हें वैक्सीन का कम फायदा मिला? यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि जब कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने से ज्यादा फायदा होने की बात दिसंबर जनवरी में ही सामने आ गई थी, तो फिर भारत में इसकी सिफारिश अब क्यों की गई? ध्यान रहे कि एक सरकारी समिति ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की। इससे पहले मार्च महीने में कोविशील्ड की गैप पीरियड को 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8 हफ्ते कर दिया गया था। तो कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप रखने के सरकार के फैसले पर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए आप। अगर वैक्सीन को हम लेट करते हैं और उससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, तो इससे ये होगा कि फर्स्ट वैक्सीन बहुत सारी पॉपुलेशन को लग जाएगी, जिससे कि थोड़ी हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। मैं यहां ये बता दूं कि फर्स्ट वैक्सीन लगने के बाद भी एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। पीक एंटीबॉडी तो सेकंड लगने के बाद ही आती है, लेकिन फर्स्ट लगने के बाद भी बहुत सारे मरीजों में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और उनसे कुछ प्रोटेक्शन जरूर मिलती है। तो सरकार का जो ये कदम है कि वैक्सीन्स को डिले किया जाए, ये तो डेफिनेटली रिसर्चर्स ने ये देखा है कि अगर डिले करने से फायदा होता है, लेकिन इससे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये भी होगी कि बहुत सारे लोगों को फर्स्ट वैक्सीन जो है वो लग जाएगी। अभी सरकार ने ये कहा है
कि कोविशील्ड वैक्सीन जिन्होंने ली है वो जो 2 डोज के अंदर जो इंटरवल है उसको बढ़ा दिया जाए और वो 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए, यानी कि 3 से 4 महीने के बाद सेकेंड डोज लेनी चाहिए। इससे प्रोटेक्टिविटी भी ज्यादा होगी और इससे लोगों को कोई ऐसा डिले करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो एक तो ये गाइडलाइन सरकार की आई है। दूसरी गाइडलाइन जो बड़ी इंपॉर्टेंट आई है सरकार की, वो ये आई है कि कोवैक्सीन को अब जो है मंजूरी मिल गई है कि बच्चों के अंदर ट्रायल कर दें। तो कोवैक्सीन ने 2nd एंड 3rd ट्रायल बच्चों के अंदर शुरू कर दिए। एम्स पटना और एम्स दिल्ली के अंदर ये ट्रायल्स होंगे। 520 बच्चों के ऊपर ये ट्रायल्स होंगे जो कि 2 से 12 साल के बीच के हैं। ये बड़ा अच्छा कदम है क्योंकि हमारे बच्चे जिनकी पॉपुलेशन 1/3 है पूरी पॉपुलेशन में से, उनके ऊपर ट्रायल्स होने बड़े जरूरी है और इनमें से एक को भी वैक्सीन नहीं लगा हुआ। तो ये सरकार का बहुत अच्छा टाइमली कदम है, बड़ा क्रांतिकारी कदम है, जिससे कि बच्चों की हमारे को सेफ्टी और एफिकेसी पता होनी चाहिए ताकि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो हम बच्चों को भी लगानी शुरू कर दें। तो भारत सरकार ने कोविशील्ड के दोनों खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ा दिया है। इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी है। सुनिए कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया। वैक्सीन के दोनों डोजेस का गैप बढ़ा के 12 हफ्ते और 16 हफ्ते कर दिया गया। भारत सरकार के पास कोई दूरदर्शिता नहीं है, देश और देश की जनता का कोई ख्याल नहीं है। और ये गैप इसलिए भी बढ़ाया गया होगा कि सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी से अदब के साथ पूछना चाहता हूं, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह ना होने की वजह से मारे जा रहे हैं, शमशान घाट में लाइन लगी हुई है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। क्या भारत सरकार को नहीं चाहिए कि अगर उससे ये काम नहीं हो पा रहा तो प्रधानमंत्री। चलिए अब इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा जी। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि अभी हम राशिद अल्वी की प्रतिक्रिया अपने दर्शकों को सुना रहे थे। उनका ये कहना है कि जो ये कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच अंतराल बढ़ा दिया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है, इसलिए अब इस अंतराल को बढ़ा दिया गया है। बताइए। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि अभी आप देखें जिस प्रकार से जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ था उस समय वैक्सीन जितनी उपलब्ध करवाई जा रही थी स्टेट्स को लगाने के लिए, उन्होंने अपनी फैसिलिटी डेवलप की। मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में 5 लाख वैक्सीन रोज लगा रहे थे। आज 5 लाख वैक्सीन लगाने के लिए पूरे हफ्ते में नहीं आती है। 3 दिन से यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम बंद है। तो ये बात तो सही है कि राज्य सरकारों को केंद्र द्वारा वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है और उनको ये अभी एक कोई ऐसा स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा जो ये बताता हो कि कितनी वैक्सीन प्रति माह या प्रतिदिन या प्रति हफ्ते स्टेट्स को दी जा सकती है या कितनी वैक्सीन उपलब्ध होंगी केंद्र सरकार के पास, या कितनी वैक्सीन का भी प्रोडक्शन हो रहा है और कितनी वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है, कितनी वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा रही है, कितनी यहाँ पे स्टेट को मिलेगी। तो अभी कोई भी स्टेट ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उन्हें कितनी वैक्सीन मिलेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार ने इस वक्त जो फैसला लिया है ये फैसला इसी संदर्भ में है कि केंद्र सरकार स्टेट्स को वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। क्योंकि अभी जो मीटिंग ली थी हर्षवर्धन जी ने सारे जितने भी चिकित्सा मंत्री थे स्टेट्स के, उसमें भी ये कहा कि आप जो है 70% जितनी भी वैक्सीन हैं उनका 70% डोजेस तो सेकंड वैक्सीनेशन के लिए रखिए और 30% केवल जो है फर्स्ट जिनको डोज लगनी है उनके लिए रखे। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है वैक्सीनेशन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब वैक्सीन की कमी है और उस बात को स्वीकार करना चाहिए केंद्र सरकार को और ये बताना चाहिए कि क्या ये वैक्सीन दूसरे देशों को बेची गई हैं, एक्सपोर्ट की जा रही हैं। ये तो हो नहीं सकता कि प्रोडक्शन कम हो गया हो। तो इसलिए इस बात का जवाब उन्हें देना चाहिए। और जबकि एक्सपर्ट्स की राय जो थी उसके अनुसार तो पहले आप देखिए रिकमेंडेशन थी 28 दिन की, 28 दिन से बढ़ा करके आपने इसको 4 से 6 हफ्ते कर दी।
तो वो 6 हफ्ते से आपने 12 हफ्ते कर दी। तो कहीं ना कहीं जो आप ये बढ़ा रहे हैं, तो ये आज तो रिकमेंडेशन आई नहीं है, वैक्सीन इंडिया की है नहीं, ये बनी बाहर है, मैन्युफैक्चर यहाँ हो रही है। तो आपके पास इसका जो डेटा था, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी सिफारिश या जो भी उन्होंने स्थिति बताई कि कब तक लगनी चाहिए, ये तो पहले ही आ चुका था। लोगों को आप लगा ही चुके हैं 30-30 दिन पे वैक्सीन की दूसरी डोज। तो आज इसको बढ़ाया है, तो इसके लिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, जनता के सामने स्पष्टीकरण रखना चाहिए कि आज जब सबसे ज्यादा जरूरत है वैक्सीनेशन की इस महामारी को रोकने के लिए, तो सरकार हाथ क्यों पीछे खींच रही है? क्या कारण है कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और संक्रमण को बढ़ने से रोकने की बजाय आज इस जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है इसमें लोगों को जो जितनी एफिकेसी के साथ वैक्सीनेशन होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा? इस बात की जवाबदेही किसी न किसी की सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, वैक्सीनेशन एक ऐसा जरिया है जिसके कारण हम कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक कर सकते हैं, या लोग जो अभी इतने प्रभावित हो रहे हैं वो संख्या हम घटा सकते हैं। लेकिन इसी कार्यक्रम में हम पिछड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो ये मैं एक बड़ा कारण मान सकती हूँ, लेकिन जो प्रोडक्शन है वैक्सीन का वो कम क्यों हो रहा है? क्यों हम उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे जो तय किया गया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के मित्र को कुछ जानकारियां दे दूं। जो उन्होंने जानकारियां मांगी थी वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने पब्लिक डोमेन में उसको रिलीज किया, सबको बताया हुआ है। मई में लगभग 8 करोड़ वैक्सीन का उत्पादन होना है और जून में वो 9 करोड़ के आसपास है, और जो अगस्त से दिसंबर के बीच में 216 करोड़ वैक्सीन की डोसेज हमारे यहाँ पे उत्पादन होना है, और पूरे देश के लिए वो सफिशिएंट रहेंगी। ये पूरा प्लान है, रोड मैप बन चुका है और उस पर तेजी से काम चल रहा है। हमारे ये कह रहे हैं कि विदेश में वैक्सीन बनी थी और हमारे यहाँ पे से प्रोडक्शन हो रहा है। इनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ 2 वैक्सीन है, एक 100% स्वदेशी, उसका टेक्नोलॉजी भी स्वदेशी है, मैन्युफैक्चरिंग स्वदेशी है। दूसरी हमारी एसोसिएशन में है जिसकी टेक्नोलॉजी विदेशी है लेकिन प्रोडक्शन देश में हो रहा है। अब आपको मैं कुछ और बता दूं कितनी वैक्सीन मई में दी गई है या उपलब्ध है। मई में ऑलरेडी एक 1.7 करोड़ जो डोसेज हैं वो स्टेट को केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई हैं, और 16 से 30 मई के बीच में 1 करोड़ 62 लाख डोसेज और दी जाएंगी, और लगभग 4 करोड़ 39 लाख डोसेज स्टेट के लिए खरीदने के लिए अवेलेबल है। वो कंपनियों के पास ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वहां से वो डोसेज ले सकते हैं। जैसा मैंने मोटा बताया, 8 करोड़ डोसेज हमारे देश में अभी उपलब्ध हैं जो इंडियन मेड हैं। इसके अलावा ऑलरेडी हम सभी जानते हैं कि जो रशिया की डोज है वो इंडिया में लॉन्च हो चुकी है डॉक्टर रेड्डी लैब के द्वारा। आज उसका फर्स्ट जिस तरीके से वैक्सीनेशन होना था उन्होंने शुरू कर दिया है, और जल्दी वो मार्केट में आ जाएगी। अभी वो इम्पोर्ट के द्वारा आ रही है, लोकल प्रोडक्शन भी उसका शुरू हो जाएगा, और वहां पे भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट जाके उसको खरीद सकती है, और जो संस्थान जो प्राइवेटली डोसेज को लगा रहे हैं वो वहां से खरीद सकते हैं। पहले तो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना बंद करें। राजस्थान का क्या हाल है? हमारे कांग्रेस के मित्र राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते। वो ये पूछ रहे हैं कि वैक्सीन से कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे, वैक्सीन से कहीं हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान सरकार मिस इन्फॉर्मेशन को खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि उनके लीडर ही ऐसी बातें करते हैं। राहुल गांधी ऐसी बातें करते हैं, बड़े बड़े लीडर ऐसी बातें करते हैं कि ये तो मोदी की वैक्सीन है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इससे फायदा होगा या नहीं होगा। उसी की वजह से स्थिति ये आ गई है कि राजस्थान में अभी अखबारों ने भी दिखाया, टीवी चैनल ने भी दिखाया है कि राजस्थान के गाँव में लोग गारंटी मांग रहे हैं कि आप गारंटी दो, उसके बाद हम वैक्सीन लगवाएंगे, नहीं तो हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसी स्थिति को खत्म करो, जो कर सकते हो पहले उस काम को करो। पहली बात तो वो अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है, राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम चल रहा था। इस बात पे मैं स्वर्णिम जी का समर्थन करूंगी। पिछले 3 दिन से यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बंद हुए हैं। जयपुर की मैं बात कर लेती हूँ, जयपुर में पिछले 2 दिन से वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हुए हैं। सर मैडम सुनिए, आपने 5 मिनट का समय दिया हमारे कांग्रेस के मित्र को। राहुल गांधी ने मैं बस ये कह रही हूँ, गलत मत बोलिए। पहले ही दिन से मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन किया कि ये जो वैक्सीन है इनका कंप्लीट ट्रायल नहीं हुआ है, ढंग से ट्रायल नहीं हुआ है, इन वैक्सीन पे संदेह उन्होंने व्यक्त किया, और उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन इफेक्टिव होंगी या नहीं होंगी हमें नहीं पता। और राहुल गांधी ने आज तक पब्लिक डोमेन में आके वैक्सीनेशन नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया?
क्यों सोनिया जी ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया, क्यों प्रियंका गांधी जी ने वैक्सीनेशन नहीं कराया? क्योंकि इनको मिस इन्फॉर्मेशन फैलानी थी, क्योंकि इनको संदेह जनरेट करना था, इनको विदेशी वैक्सीन को मंगाना था, इनको स्वदेशी वैक्सीन को तो डाउन करना था। इसी वजह से वैसे ही इनकी राजस्थान की सरकार है, उसने भी जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलतफहमियां हैं, उसको दूर करने के लिए कोई काम नहीं किया। इसीलिए लोग आज कह रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं, हमें गारंटी दो, हम कहीं मर तो नहीं जाएंगे, हमें कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। जो वैक्सीन वो लगवा सकते थे वो भी वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं। दूसरा, जैसे केरल ने वहां पे जो नुकसान हो रहा था दवाई का, जो दवाई खराब हो रही थी, उसको उन्होंने 0% से भी कम कर दिया। मतलब जितनी कंपलसरी जो नुकसान होता था उसको भी रिड्यूस कर दिया और उन्होंने 100% से ऊपर वैक्सीनेशन किया, जितनी डोसेज उनको अवेलेबल कराई थी। ये नुकसान को कम करें, वहां नहीं करना चाहते। तीसरा, राजस्थान में आज यूके का जो वेरिएंट है तेजी से गांव में फैल रहा है। इन्होंने जो टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट करना चाहिए था वो ना के बराबर कर रहे हैं। ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये तो चाहते हैं सारा काम मोदी जी कर दें। स्टेट जो गवर्नमेंट है वो तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू को एंजॉय करने के लिए, वहां पे सिर्फ कलेक्शन के लिए, वहां पे सिर्फ लूटपाट करने के लिए। मेरे पास सैकड़ों की संख्या में डेली टैग करके ट्वीट आ रहे हैं कि वहाँ राजस्थान के हॉस्पिटल खाली पड़े, ना वहाँ पे कोई नर्स है, ना वहाँ कोई डॉक्टर है, ना कोई वहाँ पे मेडिसिन है। अरे भैया, तो आप डॉक्टर, नर्स और मेडिसिन तो उपलब्ध कराओ। गांव में आप यूपी मॉडल पे फॉलो कर लो। हर गांव में आपको टीम बना के टेस्टिंग के लिए, ट्रीटमेंट के लिए भेजनी चाहिए और जहां पे आपको लगता है प्रॉब्लम है वहां पे इलाज देना चाहिए। 1 लाख गांव में डोर टू डोर ऑपरेशन यूपी में चल रहा है। आप उससे कुछ सीखे। आप गांव में, हर गांव में ऑपरेशन चलाएं। आप अनर्गल बातों को छोड़ें, आप झूठ बोलना छोड़ें। जो वैक्सीन है, खेमचंद शर्मा जी, आपने इतने सारे सुझाव दिए हैं, पूछ लेते हैं, मानेंगे स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आपने जो इतने सारे सुझाव दिए हैं राजस्थान के लिए, उनका जवाब ले लेते हैं। वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं काफी देर से, बताइए सर। देखिए, हमारे ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, या तो इनको सूचना पूरी है नहीं या ये जानकारी नहीं रखते हैं। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में जिसने सबसे अधिक वैक्सीनेशन किया है और वैक्सीनेशन की जो दर थी हमारी, वो 5 लाख वैक्सीन प्रतिदिन हम लगा रहे थे, 5 लाख लोगों को। और ये शायद ये किसी और स्टेट में इतनी बड़ी सफलता किसी को नहीं मिली वैक्सीनेशन में। आज भी राजस्थान नंबर 1 है जो लगाई गई है, इसलिए इनको ये जानकारी नहीं है। दूसरी चीज, जितनी हमें वैक्सीन लगा रहे थे उतनी डोज तो हमें मिल ही नहीं रही। जब मिलेगी नहीं तो कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि इलाज में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, सबसे अधिक अगर हमने जो कहना चाहिए कंटेनमेंट का जो कार्य है वो राजस्थान नहीं किया है। और हमारे जो तरीका है इसी को सारा हिंदुस्तान आज फॉलो कर रहा है कि रोकने का, संक्रमण रोकने का, इलाज का तरीका। जो आप कह रहे हैं कि संक्रमण फैल रहा है, उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश से तो लाशें बह करके जा रही हैं और गिन रहे बिहार वाले। अगर वो आपको पता हो नहीं है तो उसकी जानकारी ले लें कि कितनी लाशें बही हैं और कितनी गंगा किनारे लाशें मिली हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखें। और टेस्टिंग में अगर हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य कोई है जो 80,000 टेस्ट प्रतिदिन कर रहा है, RT-PCR टेस्ट, ये एंटीजन टेस्ट नहीं, तो वो हम कर रहे हैं राजस्थान में। हमने रास्ता दिखाया लोगों को, एंटीजन टेस्ट की जगह RT-PCR टेस्ट किया जाए। और ये करके ही हमने जो यहाँ पे संक्रमण रोका है। जो ये लहर आई थी ना, जब मोदी जी खड़े होकर के भाषण दे रहे थे डावोस के विश्व आर्थिक सम्मेलन में, सारे एक्सपर्ट्स का उपहास उड़ा रहे थे कि लोगों ने मेरे को चेतावनी दी, इतने लोग मर जाएंगे, इतने संक्रमण फैलेगा, और देखो मैंने रोक दिया। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ये झूठा भ्रम फैलाया था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कि चुनाव हो जाए किसी तरह से और देश को जो है महामारी के कुएं में या महामारी के गड्ढे में झोंक दिया। ये इस बात के लिए आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप बात करते हैं दवाओं की, ना तो दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। जो फॉर्मूला बनाया एक्सपर्ट्स ने कि जितने संक्रमित हो उसके अनुपात में ऑक्सीजन मिले, दवा मिले, वो राजस्थान को नहीं मिल रही हो, बल्कि दूसरे स्टेट्स में जो गैर भाजपा शासित है वहां पे जरूरत से ज्यादा दवाएं भेजी जा रही हैं। राजस्थान का ऑक्सीजन प्लांट, उसको आपने अधिग्रहित कर दिया, वहां से राजस्थान ऑक्सीजन नहीं ले सकता। और राजस्थान को ऑक्सीजन लेने कहां जाना पड़ रहा है? बंगाल या उड़ीसा, जो हमारे यहाँ से 1,003 किलोमीटर है, 3-3 दिन लगते हैं टैंकर को आने में। हम हमारे स्टेट के प्लांट से नहीं ले पा रहे। तो ये सब जो कहना चाहिए कि अतर्क संकट जो बातें हैं, उन सबसे अगर सरकार बचे तो निश्चित रूप से महामारी पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन काबू पाने के लिए सबसे पहले नीयत साफ होनी जरूरी है। और नीयत साफ तब हो सकती है जब आप जनता की पीड़ा को महसूस करें, देखें, मरते हुए लोगों को देखें। रोज हिंदुस्तान में 4,000 लोग मर रहे हैं।
इस पे किसी ने आज तक पीड़ा जताई? अगर संवेदनशील होते तो आज विदेशों में जो 7 करोड़ वैक्सीन जो आपने निर्यात की थी ना इस महामारी काल में, जब हमारे यहाँ पे महामारी में हम अपने लोगों को नहीं लगा रहे और वहां पे विदेशों में वैक्सीन भेज रहे हैं, 135 देशों का जो है हम लोग सहायता करने की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे थे। हमारे देश के 130 करोड़ लोगों की अगर सहायता कर लेते या आज भी कर लें तो इस महामारी से निजात पा लेंगे। दिसंबर में अगर ये 200 करोड़ वैक्सीन की डोज आ भी जाएंगी तो दिसंबर तो बहुत दूर है। जो आज 4000 लोग मर रहे हैं उसके लिए क्या रोड मैप है वो नहीं बताएंगे ये। और सबसे तो बड़ी बात, उत्पादन बढ़ाया जाएगा, जून में और ज्यादा मैं आपको बताऊं, नहीं मेरे को आप मई और जून से आज तक क्या हुआ? जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसको क्यों एक्सपोर्ट किया? आज भी बताए ना कितनी एक्सपोर्ट कर दी। अभी पिछले हफ्ते खोल दिया गया है, रशिया की वैक्सीन के लिए भी बाजार खोला गया है। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जब हमारे बोल रहे हैं, जब विदेशों में वैक्सीनेशन नवंबर में शुरू हो गया, दिसंबर में शुरू हो गया, तो आपने आज बाजार क्यों खोला? सबसे पहले इस देश को बचाना जरूरी होता है। और जिनके पास मान लीजिए अगर विदेशी वैक्सीनेशन वाली कंपनी आ जाती, वैक्सीनेट करती यहाँ पे, तो आप अगर पैसा ना भी खर्च करते, जो कि आपने तो पल्ला झाड़ लिया केंद्र सरकार ने कि ये तो स्टेट्स का विषय, चिकित्सा स्टेट्स देखें। आज स्टेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन को, क्या कर रही है केंद्र सरकार? और जब इतनी बड़ी बात है, अगर हमें एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट करनी पड़ रही है बाहर से वैक्सीन, तो आप तो पहले ही खोल देते हैं ना, स्टेट्स पहले ही खरीद लेते, अपने लोगों को बचाते। और जिनके हाथ में या जो सक्षम होते वो खुद पैसा खर्च करके लगा लेते तो हर्ड इम्यूनिटी तो बढ़ती। आज 3 महीने बाद आप क्यों जागे हैं इस तरह से, जब इतनी मौतें हो गई? पिछले 4 हफ्ते में 1 लाख से अधिक लोग मर गए। कौन है इसका जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी मोदी जी को। ठीक है, बताइए खेमचंद शर्मा जी। देखिए, कांग्रेस के मित्रों की बातों से आपको दोहरापन दिखाई देगा। वो कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। सबसे ज्यादा तो नहीं हुआ, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुआ है, उसके बाद राजस्थान में हुआ है। 1.5 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन महाराष्ट्र में हुआ है। उस वैक्सीन को किसने दिया? वो मोदी जी ने दिया, फ्री में दिया। अब स्टेट को एक्वायर करनी है, अब आप रोने लग गए हो। और मोदी जी ने जहाँ प्रॉब्लम थी वहां पे उसी मात्रा में सपोर्ट दिया। महाराष्ट्र में प्रॉब्लम ज्यादा थी, राजस्थान में प्रॉब्लम ज्यादा थी, दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, दोनों ही जगह उनका जो निकम्मापन था उसकी वजह से महामारी को रोका नहीं गया, प्रॉब्लम को रोका नहीं गया, प्रॉब्लम गंभीर हो गई। और मोदी जी के सहयोग की वजह से ही दोनों जगह और तेजी से वैक्सीनेशन हो सका। और ये सपोर्ट, ये सारी वैक्सीनेशन फ्री में केंद्र सरकार से मिली। अब मई में बोला गया है कि आप अपने हिसाब से वैक्सीनेशन एक्वायर करो ताकि आप 18 से जो 45 साल का वर्ग है उसको भी वैक्सीनेट कर सको। अब आपको पता चल गया, अब आपकी पोल खुल गई है, क्योंकि आपको तो कुछ करना नहीं, आपकी कोई रेडीनेस नहीं है। आप तो चाहते हो सारा काम मोदी जी कर दें। जब क्रेडिट लेने की बात आएगी तो हम अपनी छाती पीट लेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बताएं अगर स्टेट ने एक भी वैक्सीन खरीदी हो जो 1.5 करोड़ वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है, ये सारा मोदी जी की सपोर्ट से हुआ है। मोदी जी, और इससे कम वैक्सीन हमने उत्तर प्रदेश को दिया। आप आरोप लगाते हो उत्तर प्रदेश की राजस्थान की जनसंख्या कितनी ज्यादा है, अभी भी उत्तर प्रदेश को राजस्थान से कम वैक्सीन दी गई, क्योंकि राजस्थान में हालात खराब थे। जहां हालात खराब हैं वहां पे सपोर्ट दी गई। आप अलग अलग बातें करते हो कि दूसरे स्टेट को, जहां बीजेपी रूल स्टेट है वहां पे दी जा रही है। झूठ ना बोलो। जो टॉप 2 स्टेट आती हैं वो कांग्रेस रूल स्टेट है जिसको मदद दी गई, क्योंकि वहां पे स्थिति गंभीर थी। आपको काम टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट का करना चाहिए था, वो तो करते नहीं है। क्योंकि राजस्थान में हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट यूरोप से भी आते हैं, और हम सभी जानते हैं कि उनकी वजह से तेजी से प्रॉब्लम फैल रही है। और आप क्या करो, ये 3 महीने पे आप तो चाहते ही थे कि विदेशी कंपनियां आए और भारत की मार्केट पे कब्जा कर लें ताकि कांग्रेस को कमीशन मिल सके, ताकि राहुल गांधी जो उनके लिए बार बार बोल रहे थे उनको मोटी रकम मिल सके। हमारे, अरे भैया, मार्च के अंत तक किसी ने सोचा ही नहीं था इतने केसेस बढ़ जाएंगे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर सोचा था तो राजस्थान सरकार ने क्यों तैयारी नहीं करी? क्यों बहुत तैयारी कर रहे हैं? अगर नहीं सोचा था तो फिर आप झूठ क्यों बोलते हो? जो हमें पता है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये केसेस बढ़े तो हम 3 महीने पहले विदेशी कंपनियों को क्यों भारत में आने दें? क्यों हम अपना जो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो प्रोड्यूस कर सकती थी, क्यों उसका उपयोग ना करें? दूसरा झूठ बोल रहे हैं 7 करोड़ वैक्सीन विदेश में। अरे भैया, 6.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन विदेश में गई है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ लगभग 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन है जो हमने एक सहायता के रूप में विदेशों को दी है। लेकिन हमारा जो रॉ मटेरियल है वो विदेशों से आता है, इनको भी पता है, लेकिन ये झूठ बोलते हैं, गंदी राजनीति करते हैं। अगर
वो हम रॉ मटेरियल विदेशों से ले रहे हैं और वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि कंपलसरी जो आप प्रोडक्शन करोगे उसका एक भाग आपको हमें एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? क्यों आपको फर्दर आपको प्रोडक्शन नहीं करना है क्या? अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको फर्दर इंपोर्ट करने के लिए वहां से रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो हमारी कंपनियां कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगी? तो वो जो 5.5 करोड़ जो डोसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट के तहत देनी पड़ी। लेकिन अब सरकार ने रास्ता निकाला है, अमेरिका से भी बात की और लोगों से भी बात की है, रॉ मटेरियल के इंपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अपने देश में भी रॉ मटेरियल। और वो रॉ मटेरियल कोई कच्चा माल नहीं है, वो भी प्रोसेस आइटम है और उसको हर एक और या आसानी से उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कांग्रेस वालों से, गंदी राजनीति छोड़ो, होर्डिंग करना छोड़ो, अभिषेक मनु सिंघवी से बोलो, जो चोर हैं, जो काला बाजारी हैं, उनका पक्ष कोर्ट में लेना बंद करें, कोर्ट को रात रात तक खुलवाना बंद करें, छुट्टी के दिन भी कोर्ट में वो काला बाजारियों के लिए जा रहे हैं वो बंद करें, ऐसी गंदी राजनीति बंद करें। तो फिर राजीव प्रताप रूडी के लिए भी 4 शब्द बोल देते सर। अभी पर्सनल अटैक मत कीजिए सर, फिर नाम हमारे पास भी बहुत है, पर्सनल अटैक मत कीजिए, अभी हम वैक्सीन पर ही रह लेते हैं। दिन भी मनु सिंघवी जी उठा के आपने डाल दिया पप्पू यादव को जेल में, अति नजदीक है, वो कोर्ट को जाके खुलवाते हैं, कल भी कोर्ट के समय के बाद भी कोर्ट जारी रहती है। ये सारा खेल चल रहा है, एक तरफ बदनाम करो भारत को, भारत के रिसोर्सेज को, भारत की सरकार को, भारत के डॉक्टर्स को, भारत के साइंटिस्ट को, दूसरी तरफ आरोप लगाओ जो जिम्मेदारियां खुद। चलिए चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बिल्कुल शर्मा जी, लौट रही हूँ, चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें बुलेटिन में रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निद आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी की शांति, सरलता अते सहजता की रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान के दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। भारत सरकार ने कोविशील्ड की दोनों खुराकों के बीच का अंतराल बढ़ा दिया है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोनों मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और खिमचंद शर्मा जी। मैं आप दोनों से एक लास्ट कमेंट चाहूंगी क्योंकि समय की भी काफी कमी है। तो पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आप बता दीजिए, जो अभी ये गैप बढ़ाया गया है उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? हालांकि एक बहुत बड़ा संशय यहाँ ये बना हुआ है कि जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उन पर अब ये उतना प्रभावी नहीं रहेगा? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए, अभी जो सूचना हमारे पास आई है वो ये है कि जो गैप बढ़ाया गया है वो ये मानते हुए बढ़ाया गया है कि फर्स्ट डोज जो दी जा रही है इसमें भी ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा जिस व्यक्ति को लग रहा है उसको संक्रमण में, तो ये मानते हुए कि इसको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन इसको मिल जाएगा तो थोड़े दिन और आगे बढ़ा दिया जाए। गैप बढ़ाने से जो इनकी आपूर्ति में कमी आ रही है, लोगों को दे नहीं पा रहे हैं, उससे बचाव हो सके। सरकार अपनी फेस सेविंग के लिए इस तरह का ये निर्णय ले रही है, इससे ज्यादा ये और कुछ भी नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार इस कोरोना महामारी को लेकर के बार बार केंद्र सरकार द्वारा झूठे तथ्य पेश किए गए और गलत बोला गया, जो तथ्य जनता के सामने साबित हुए। 7 मार्च को ही प्रधानमंत्री जी के पास रिपोर्ट थी कि सेकंड वेव आ रही है। जो हमारी कमेटी है
जो बनी है, जो बार बार रिकमेंड कर रही थी, 7 मार्च को तो फॉर्मली उन्होंने दे दी थी, उसको बाद 18 अप्रैल तक तो प्रधानमंत्री जी रैली करते रहे, दबाए रहे उस रिपोर्ट को। तो इसलिए अब इस सरकार से किसी को कोई आशा नहीं है। 8 मार्च को जो हमारे केंद्रीय चिकित्सा मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने कोरोना का एंड गेम कह दिया था, सारे देश को जो है सूचित कर दिया था कि कोरोना गया, तो आज ये महामारी हम भुगत रहे हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई एक्सपर्ट्स का पैनल होना चाहिए, उसके द्वारा ये रिकमेंडेशन होनी चाहिए और विद ये तथ्यों के साथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर ये लगाने के बाद भी इम्यूनिटी नहीं आती है और सेकंड डोज में अगर देरी हो गई तो और फर्स्ट डोज बेकार हो गई, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। इस संक्रमण को रोकने के लिए एकमात्र उपाय है, वो है वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन। इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमने चीजें देखी हैं कि पल्ला आप झाड़ लिया, आपने राज्यों पर छोड़ दिया, स्टेट का विषय बता दिया, लेकिन ऑक्सीजन आपके हाथ में है, आपके हाथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन आपके हाथ में, तो इसके बाद क्या बचता है स्टेट्स के पास? हथियार तो आपके पास है सारे, लेकिन जिम्मेदारी आप स्टेट्स पर दे रहे हैं। जीएसटी वैक्सीनेशन पे भी लगेगी, वैक्सीन्स पे लगेगी जीएसटी, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है इन पे लगेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर पे जीएसटी ले रहे हैं, तो सब पे टैक्स वसूलना, पेट्रोल डीजल और गैस के दाम की तो मैं बात ही क्या करूं। तो ये सब खेल चल रहा है केंद्र सरकार का। इससे अलग हटके, इतर हटके जनता की सोचनी चाहिए, इन पे टैक्स जो लग रहा है उसको हटाना चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करवानी चाहिए, जितनी अधिक से अधिक हो सके स्टेट्स को दें और एक प्रोग्राम बना के दें। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स मांगे उसकी आधी या चौथाई आप वहां पे भिजवाएं, ये काम गलत है, क्योंकि स्टेट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है वैक्सीन लगाने का। आज अगर राजस्थान में हम 5 लाख लगा रहे थे और 10 लाख की हमने मांग की थी कि हम 10 लाख लगा सकते हैं, तो उसको उसी अनुपात में उपलब्धता करवानी चाहिए। और ये कोई मोदी जी अपनी जेब से वैक्सीन किस तरीके से राज्यों को जो वैक्सीन की पूरी उपलब्धता करवाई जाए, बताइए खेमचंद शर्मा जी, आपका आखिरी कमेंट और जल्दी से जवाब चाहूंगी सर आपका। मैं सभी के सामने है कि 8 करोड़ के आसपास स्वदेशी वैक्सीन मई में उपलब्ध हैं और उसमें से जैसा मैंने आपको बताया था 4.5 करोड़ के आसपास वैक्सीन अभी भी स्टेट के पास अवेलेबल है एक्वायर करने के लिए, और जो 4.25 करोड़ के आसपास है वो केंद्र सरकार ने एक्वायर करके स्टेट को दे दी है। अब ये कांग्रेस के मित्र शायद पढ़ते नहीं है, एक्सपर्ट की कमेटी ने रिकमेंड किया है, ऑनगोइंग जो स्टडी है, ऑनगोइंग जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग ये रिकमेंड किया गया है कि जो स्वदेशी एक वैक्सीन है उसके बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, उसको बढ़ाया गया है। दूसरी जो कोवैक्सीन है उसका गैप नहीं बढ़ाया गया, एक का बढ़ाया गया, एक का नहीं बढ़ाया गया। तो ये प्योरली साइंटिफिक है, टेक्निकल है, ये मोदी जी ने नहीं किया है, सरकार ने नहीं किया है, ये टेक्निकल एक्सपर्ट ने किया है। आप फिर से मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, फिर से आप गलतफहमी मत फैलाओ, और कम से कम जो टेक्निकल विषय है, जो सही विषय है, उसके बारे में जैसी इन्फॉर्मेशन है वैसी इन्फॉर्मेशन हमें नीचे तक पहुंचानी है। ऑक्सीजन की बात, ऑक्सीजन का अब ऑडिटिंग शुरू कर दिया है। ऑडिटिंग शुरू हुआ तो 900 मीट्रिक टन से दिल्ली में जो डिमांड है वो 582 मीट्रिक टन पे आ गई, और वो कम होने जा रही है। वैसा ही ऑडिटिंग राजस्थान में भी होगा, तो वहां पे जो कालाबाजारी हो रही है उसका भी पता चल जाएगा, और उसके बाद भी जो होर्डिंग हो रही है, इनके जो नवीन कार्य जैसे जो इनके मित्र हैं वो जो होर्डिंग कर रहे हैं वो भी सामने आ जाएंगे। और जो लोगों को बचाना चाहिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग में ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसका भी पता लग जाएगा। केंद्र सरकार अपनी ओर से बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पक्षपात के, सबको जहां जितनी सपोर्ट चाहिए, जहां ज्यादा प्रॉब्लम है वहां देने की कोशिश कर रही है। तभी महाराष्ट्र और राजस्थान आज अपनी छाती को चौड़ी करके कह पा रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया, क्योंकि मोदी जी ने उनको सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराई। तो यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी केंद्र और राज्यों के बीच इसी तरीके से तालमेल बना रहे, और वैक्सीन को लेकर अभी जो कुछ भी संशय की स्थिति बनी हुई है या फिर तकरार की स्थिति बनी हुई है वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि अंततः दोनों ही सरकारों का एक ही मकसद है, अपने लोगों की सुरक्षा। तो ये सुरक्षा बनी रहे, ये सुरक्षा लोगों को मिलती रहे, ये ध्यान में आप लोगों को ही रखना होगा। फिलहाल मैं दोनों का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इतने अहम मसले पर। तो आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर तकरार की स्थिति बनी हुई है। कोविशील्ड की 2 डोजों के बीच गैप बढ़ाने से ज्यादा फायदा होने की जो बात कही जा रही है उसको लेकर अब संशय बरकरार है। सवाल ये उठ रहा है कि जब ज्यादा फायदा होने की बात दिसंबर जनवरी में ही सामने आ गई थी, तो फिर भारत में इसकी सिफारिश अब क्यों की गई? ध्यान रहे कि एक सरकारी समिति ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच गैप बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की है। इससे पहले मार्च महीने में कोविशील्ड की गैप पीरियड को 4 से 6 हफ्ते की जगह 4 से 8
हफ्ते कर दिया गया था। कोविशील्ड वैक्सीन के दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का गैप रखने के सरकार के फैसले पर डॉक्टर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस फैसले को सही बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि इतना गैप रहेगा तो ज्यादा इम्यूनिटी लोगों में बन पाएगी। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जब इस बात की जानकारी पहले थी तो पहले से ही ये क्यों नहीं लागू कर दिया गया, अब जाकर क्यों लागू किया गया। और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि जिन लोगों ने कम अंतराल पर कोविशील्ड की दोनों डोज ले ली है, क्या ये उनके लिए अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है, क्या ये अब उनके लिए उतना फायदेमंद नहीं रह गया है। तो ये दो सवाल इस समय लगातार बरकरार है। और आपको हम वैसे भी जानकारी दे दें कि वैक्सीन को लेकर तकरार लगातार ऐसे ही दिखाई दे रही है। राज्य वर्सेस केंद्र हो रहा है। राज्य सरकारों का ये कहना है कि केंद्र की तरफ से उन्हें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसको लेकर केंद्र अपनी सफाई हमेशा पेश करती हुई दिखाई देती है और केंद्र का ये कहना है कि हम पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं वैक्सीन, राज्यों की तरफ से आवंटन ठीक से नहीं किया जा रहा। वैक्सीनेशन की जो नीति है वो राज्य सरकारें सही ढंग से नहीं कर पा रही हैं। इसके अलावा वैक्सीन की बर्बादी का भी मुद्दा केंद्र सरकार की तरफ से लगातार उठाया जाता रहा है। खैर, अब ये तो देखने वाली बात रहेगी कि वैक्सीनेशन की आपूर्ति राज्यों को कब हो पाती है। इस बीच राहत की बात यह है कि वी स्पुतनिक भी अब बाजार में उपलब्ध हो गई है। जैसा कि हमने आपको पहले जानकारी दी थी कि 995 रुपए इसकी रेट रखी गई है। एक डोज 995 रुपए की है और ये वैक्सीन अब बाजार में उपलब्ध है। तो अगर आप चाहें तो रूस की वी स्पुतनिक वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। और जैसा कि अभी खेमचंद शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी जानकारी दी है कि मई के महीने में ही जो उत्पादन है वो बढ़ाया जाएगा। लगभग 8 करोड़ ये उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद जून में इसे और ज्यादा बढ़ाकर 9 करोड़ कर दिया जाएगा और जुलाई से तो वी स्पुतनिक का उत्पादन हमारे ही देश में होना शुरू हो जाएगा। तो राहत के यहाँ संकेत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उससे कैसे निपटे, इस पर संशय की तलवार लटकी हुई है। राज्य सरकारें परेशान हैं, लगातार केंद्र पर आरोप लगा रही हैं। वहीं केंद्र का यह कहना है कि हम अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी मदद राज्य सरकारों को दे रहे हैं और स्वास्थ्य राज्य सरकारों का विषय है। तो ऐसे में राज्य सरकारों को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए थी। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो उन्हें पहले से बतानी चाहिए थी, तब जाकर केंद्र उनकी समय रहते मदद कर पाते। तो तकरार की स्थिति बरकरार है। इस बीच कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच जो गैप बढ़ा दिया गया है ये भी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है। 2 डोजों के बीच गैप बढ़ाने से ज्यादा फायदा होगा ऐसा कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स में, सर्वे में ये जानकारी मिल रही है कि अगर आप कोविशील्ड और फाइजर, क्योंकि फाइजर अभी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, फाइजर वैक्सीन अभी हमारे यहाँ नहीं लगाई जा रही, इसलिए इस बारे में बात नहीं हो रही है। कोविशील्ड हमारे यहाँ लगाई जा रही है और इसकी जो डोज है उन दोनों डोज के बीच मियाद को बढ़ा दिया गया है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार पर यह आरोप लगा रही हैं कि ज्यादा फायदा होने जैसी कोई बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हमारे पास वैक्सीन की पूरी उपलब्धता नहीं है, इसलिए अब ये नया स्वांग रचा गया है। जबकि डॉक्टर्स का, विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये अच्छा कदम है, क्योंकि कोविशील्ड जिस फॉर्मूले से बनी है उस फॉर्मूले के हिसाब से दोनों डोज के बीच जितना ज्यादा ये गैप रहेगा ये उतनी ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो वैक्सीन का बढ़ता गैप हालांकि लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब हम जब दोनों डोज कोविशील्ड की लगवा चुके हैं तो क्या ये हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं है। और अगर ये बात पहले ही सामने आ गई थी, दिसंबर के महीने में ही सामने आ गई थी कि कोविशील्ड के दोनों डोज में ज्यादा गैप होना चाहिए, तो पहले इसे लागू क्यों नहीं किया गया, इतनी बाद में क्यों ये बात कही जा रही है, इतनी बाद में ये फैसला क्यों लिया गया, क्या अभी उन लोगों के लिए प्रभावी नहीं रह जाएगा। तमाम बातें इस समय सामने आ रही हैं और जिन्होंने अभी सिर्फ कोविशील्ड की एक ही डोज ली है तो उनके लिए भी समस्या है कि वो अब अगला डोज कब लगवाएं। तो इस तरीके से कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। खैर, समय रहते ये स्थिति भी सामान्य हो जाएगी। जो लोगों के मन में संशय इस समय चल रहा है, हम यही उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस संशय को हटाया जाए, इस संशय को मिटाया जाए, लोगों को साफ बताया जाए कि वाकई में डोज किस हिसाब से लेनी है, चाहे वो कोविशील्ड की हो या कोवैक्सीन की हो। हालांकि कोवैक्सीन के केस में अभी ऐसा नहीं है, उसके लिए जितनी मियाद पहले थी उतनी ही अभी है। कोविशील्ड के लिए नियम चेंज हो गया है क्योंकि कई समितियों ने यह सिफारिश की थी कि कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच गैप बढ़ा दिया जाए, जिसे मंजूर कर लिया गया है और आज से कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच गैप को बढ़ा दिया गया है। अब ये गैप 12 से 16 हफ्ते का हो गया है।
बीच गैप बढ़ाने से ज्यादा फायदा होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वैक्सीन का बढ़ता गैप परेशान कर रहा है लोगों को। पहले 6 फिर 8 और अब 16 हफ्ते के लिए ये गैप बढ़ा दिया गया है। तो 2 डोज के बीच गैप बढ़ाने की सिफारिश से कई आशंकाएं भी इस समय पैदा हो रही हैं। वैक्सीन का बढ़ता गैप परेशान कर रहा है। हालांकि टीकाकरण इस समय हमारे देश में चल रहा है। सरकार की भी यही कोशिश है कि वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो ताकि कोरोना संक्रमण की इस चेन को ब्रेक किया जा सके। वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस मसले पर अब चर्चा करने के लिए डॉक्टर अंकुश सरवल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंकुश, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। सर, बहुत कश्मकश की स्थिति बन गई है कोविशील्ड को लेकर। पहले ये कहा जा रहा था कि अभी जो 6 और 8 हफ्ते की मियाद है वो ठीक है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो दोनों डोज के बीच का अंतराल है वो 16 हफ्ते तक कर दिया गया। तो लोगों के मन में शंका है कि जो पहले से ही दोनों डोज ले चुके हैं, क्या उनके लिए अब ये उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा? डॉक्टर अंकुश। देखिए, ये जो अभी जो टाइम पीरियड जैसे बढ़ाया है, ये एक साइंटिफिक रीजन की वजह से बढ़ाया है। जो लैंसेट की स्टडी आई थी, जो बेसिकली एस्ट्राजेनेका की तो कोविशील्ड है, इसमें ही बढ़ाया गया है। इसमें पहले लैंसेट की जो स्टडी आई थी उसमें ये था कि अगर आप पहली डोज लगवा लेते हैं तो आप 70% अपनी इम्यूनिटी ले लेते हैं कोरोना वायरस के अगेंस्ट। और ये देखा गया है कि अगर आप जो वैक्सीन की जो सेकेंड डोज है, ये अगर आप थोड़ा सा डिलेड लगवाते हैं, यानी कि आप 4 से 6 हफ्ते की जगह जो कि पहले लग रही थी, अगर आप इसको 12 हफ्ते पे लगाते हैं तो इसकी एफिकेसी 80 to 90% है। और अगर आप 4 से 6 हफ्ते पे लगाते हैं तो भी ऑलमोस्ट 80% है। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने 4 से 6 हफ्ते लगाई है उनकी एफिकेसी कम है। बट हाँ, अगर आप और भी डिले भी लगवाते हैं तो आपकी एफिकेसी कम नहीं हुई, उल्टा कुछ % बढ़ ही रही है। तो ये साइंटिफिक रीजन भी है। दूसरा, इससे नंबर ऑफ लोगों जिनको ये वैक्सीन लग सकती है, एज हमारे पास शॉर्टेज है, तो वो भी एक फायदा हो रहा है उस तरीके से। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि किसी की एफिकेसी कम हो रही है या हमें प्रोटेक्शन कम मिल रही है जी। तो यानी कि जिन लोगों को ये डर था कि हम दोनों डोज लगवा चुके हैं, अब ये हमारे लिए उतना प्रभावी नहीं रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक सवाल ये भी है सर, कई रिपोर्ट्स में ये बात पहले ही सामने आ गई थी कि कोविशील्ड की जो दोनों डोज के बीच समय है, जो अंतराल है, वो ज्यादा होना चाहिए, मियाद ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये ज्यादा प्रभावी रहेगी। लगभग दिसंबर महीने में ये बात सामने आ गई थी। तो हमारे यहाँ इसे लागू करने में इतना समय क्यों लग गया? क्योंकि मई चल रहा है, दिसंबर में ये बात सामने आ गई थी, तो इस बात को तो पहले ही मंजूरी दे दी जानी चाहिए थी। देखिए, जो पहले मंजूरी देने की वाली बात है, इसमें जो पहले थे जो स्टडी बेस्ड जो था नंबर, वो थोड़ा कम था और सिर्फ 1-2 जर्नल्स ने ये अपनी स्टडी पब्लिश करी थी। अभी जो है स्टडी काफ़ी लार्ज स्केल पे हो गई है और काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स ने इसको पब्लिश कर दिया है। दूसरा, पहले हमें ये था कि हम पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ज़्यादा लगा रहे थे, तो जिनके ज़्यादा चांसेस थे कि अगर उनको इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इस कारण जो था कि मेरे को ऐसा लगता है गवर्नमेंट की यही नीति थी कि उस टाइम पे हम जितनी जल्दी से जल्दी हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इस कारण इसको, और 45+ पेशेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, इस कारण जल्दी लगाया। लेकिन अब जैसे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे ये प्रूव हो गया है कि इसकी एफिकेसी अगर हम 12 हफ्ते के बाद भी लगवाते हैं तो कम नहीं होती। और इससे ऐसा सिर्फ ये कोविशील्ड में ही ऐसा है, बाकी दोनों वैक्सीन में ऐसा अभी नहीं प्रूव हुआ है, तो इसलिए सिर्फ कोविशील्ड में गवर्नमेंट ने ऐसा करा है। ठीक है। अभी इस समय हमारे यहाँ कोविशील्ड, कोवैक्सीन और वी स्पुतनिक जो कि आज से उपलब्ध हुई है, ये 3 वैक्सीन उपलब्ध हैं। अगर तीनों में डिफरेंस की बात करें या ज्यादा एफिकेसी की बात करें, तो आपके हिसाब से कौन सी ज्यादा प्रभावी है, जो कोरोना से लड़ने में ज्यादा सक्षम है? देखिए, तीनों वैक्सीन ही काफी अच्छे इफेक्टिव हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक वैक्सीन बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दूसरी वैक्सीन। तो ये तीनों वैक्सीन ही ऑलमोस्ट इक्वल एफिकेसीज है। कोई 80% है, कोई 85 और कोई 90। लेकिन अगर आपको देखेंगे तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% हर वैक्सीन एश्योरेंस दे रही है कि आपको प्रोटेक्शन देगा। वैक्सीन लगवाना, अगर आपके जो आप जैसे इंडिया में शॉर्टेज है वैक्सीन की, ऐसा हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें वैक्सीन की किसी एक वैक्सीन की स्पेसिफिक वेट करने की वजह से हम वैक्सीन ना लगवाएं। जो भी वैक्सीन हमारे नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर पे अवेलेबल है वो हमें लगवानी चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीन का मोर देन 80% तो है ही एफिकेसी। और दूसरा, आगे भी अगर हमें प्रोटेक्शन रखनी है तो हमें वैक्सीन की सेकंड डोज भी लगवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने सिर्फ फर्स्ट डोज लगवा ली तो आप सोचते हैं कि 70% प्रोटेक्शन तो मिल गई है। इसकी प्रोटेक्शन का जो पीरियड है वो भी काफ़ी लंबे नहीं चलता, उसको आपको सेकंड डोज लगवानी ही पड़ती है ताकि आपकी वैक्सीन का जो फर्दर है इफेक्ट वो रहे। तो जो भी आपके आसपास के हेल्थ केयर सेंटर में जो भी वैक्सीन आपको मिल रही है, आप कृपया लगवाइए, क्योंकि हर वैक्सीन का बहुत अच्छा रिजल्ट है।
बिल्कुल, वैक्सीन लगवाना काफ़ी ज़रूरी है, ये बात आपकी एकदम सही है। शुक्रिया डॉक्टर अंकुश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच की मियाद को बढ़ा दिया गया है, इसके बाद से ये चर्चा का विषय है। लगातार विपक्षी दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा ये बात कही जा रही है कि हमारे यहाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसलिए ये फैसला लिया गया, जबकि तमाम डॉक्टर्स और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि अब इस मसले पर राजनीति कितनी आगे तक जाती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध इस पावन पवित्र अस्थान ते गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी 6 महीने 9 दिन रहे। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने गंगा जमुना सरस्वती का जो सुमेल है, इस अस्थान ते एक पवित्र खूह है, उस खूह विच करवाया। इस अस्थान ते 25 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਪਾਵੇ, ਕਿਰਪਾਨ, ਸੰਖ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक ए जगत में किन जपियो गुरमंत्र। वाहे गुरु वाहे गुरु। क्या आप दुबले पतले